ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित ये अद्भुत किताब, हम इस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है हमारे अंदर के ब्रह्मानंद को जगाना, अवेकनिंग द प्रिमोर्डियल जॉय। तो दोस्तों, हम पिछले एपिसोड में लक्ष्मी माँ से सुन रहे थे कि किस प्रकार उनके यशोधरा अवतार में गौतम बुद्ध जी के उस राजमहल को छोड़ के जाने के बाद उन पर क्या बीत रही थी और ऐसे दुखी क्षणों में वो किस प्रकार ब्रह्मानंद से जुड़ सकी। तो दोस्तों, माँ हमें बता रही थी कि जब बुद्ध जी, गौतम बुद्ध राजमहल छोड़कर यशोधरा माँ को छोड़कर चले गए अचानक से, तो कुछ समय तक माँ अपने आप पर भरोसा खो बैठी। पर कुछ सप्ताहों के पश्चात माँ कहती है कि वर्तमान क्षण के सामने अपने आप को समर्पण करके मैंने अपने अंदर के ब्रह्मानंद की प्याली को धीरे धीरे भरना शुरू किया। माँ कहती है कि मैंने ये जाना कि मैं उस समय अभाव से रो रही थी। मैं ये महसूस कर रही थी कि मेरी जिंदगी में मैंने गौतम बुद्ध को खो दिया है और जो भी कुछ मेरे पास नहीं है मैं उस पर फोकस कर रही थी। इसीलिए मेरे जिंदगी में उस समय मुझे इतना दुख था। तो माँ कहती है कि मैंने अपना ध्यान उन चीजों से हटाया जो चीज मुझे अपनी जिंदगी में अभाव का महसूस करा रहे थे, उस पर से मैंने गौर हटाकर मेरे जिंदगी के उन सारे चीजों पर मैंने दृष्टि डाली जिसके कारण मेरी जिंदगी भरपूर है और मुझे वहां कृतज्ञता प्रकट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे सबकी जिंदगियों में ऐसी काफी चीज है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रकट करना चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, आभार रहना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते। जो हमारे पास है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करके जो चीजें हमारे पास नहीं है हम उनके बारे में सोचते हुए अपनी जिंदगी को और भी दुखी कर देते हैं। तो माँ कहती है कि जब मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया, जैसा कि मेरा पुत्र मेरे पास था, मेरे सास ससुर और जो भी समस्त चीज मेरे पास थी, जब मैंने उन पे दृष्टि डालना शुरू कर दिया, उससे कनेक्टेड रहना शुरू कर दिया, तो मेरी जिंदगी में परिवर्तन अपने आप ही आ गया। और इस प्रकार मैंने अपने हृदय को हील किया। और जब एक बार हृदय हील हो जाता है दोस्तों, तो हृदय के अंदर जो भरा हुआ है वो है आनंद, और वो अपने आप ही बहने लगता है। अब माँ कहती है कि हम एक बार बुद्ध जी के बारे में भी बात करते हैं। बुद्ध जी वहां पर राजमहल छोड़कर जब वो जंगलों में चले गए और वो बैठकर अपने अंदर के पुष्प को, जब माँ कहती है अपने अंदर के पुष्प को, तो यहां पर माँ के कहने का यह है कि जो उनके अंदर, जो उनका इनर एसेंस था, वो इनर एसेंस के जो पुष्प है उसकी तरफ जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रकट करना शुरू कर दिया, तो उनके अंदर का आनंद मानो नदी बनकर बाहर बहने लगा। तो माँ ये कह रही है कि राजमहल में बैठकर मैंने जो प्रक्रिया की, जंगलों में रहकर भी बुद्ध जी ने वही प्रक्रिया की अपने अंदर के आनंद को ढूंढने के लिए। तो जैसे जैसे बुद्ध जी अपने अंदर की तरफ बढ़ने लगे, अपने अंदर के पुष्प को अपना आभार प्रकट करने लगे, तो उनके अंदर का जो आनंद था वो उन तक सीमित न रहते हुए बाहर की तरफ भी प्रवाहित होने लगा। और माँ कहती है कि जब भी कोई इस मार्ग में बढ़ता हुआ व्यक्ति जब अपने अंदर के आनंद के सामने, अपने अंदर की शक्ति के सामने समर्पण कर देता है,
तो वो अपने हृदय से मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो बुद्ध जी भी इसी हाल में थे। मां कहती है कि हालांकि बुद्ध जी अपने अंदर के आनंद को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ गए, पर राजमहल में रहते हुए भी मेरा मार्ग लगभग इसी प्रकार का था। मां कहती है कि गौतम बुद्ध जी के जाने के बाद मैंने जहां तक हो सके काफी समय अकेले में, शांति में, मौन में बिताया। और मां कहती है कि मेरे दिल में मैं ये जानती थी कि हर पल मैं खुश रह सकती हूं। जैसे हर दिन सूरज बड़े आनंद से उठता है और फिर दिन खत्म होने के बाद डूब जाता है, पर अगले दिन उसी आनंद के साथ सूर्य प्रकट होता है। मां कहती है इसी प्रकार मैं जानती थी कि मेरे हर पल को मैं जगा सकती हूं, आनंदमय कर सकती हूं। जब यह आभास मुझे होने लगा कि मेरे जिंदगी में मैं हर पल खुश रह सकती हूं और ये जो आनंद है ये मेरे कंट्रोल में है या मेरे नियंत्रण में है, ये मेरे हाथ में है कि मैं किस तरह हर पल इस आनंद से जुड़ सकूं। जैसे ही मुझे ये अवेयरनेस आ गया, तो जो भी कुछ मेरे दिल में बोझ था कि मैं अकेली हूं या गौतम मुझे छोड़कर चले गए, ये सारे दुखों का बोझ मेरे ऊपर से अपने आप उठ गया। मां कहती है कि मैं गौतम बुद्ध की तरह इस आनंद को ढूंढने के लिए मैं कहीं नहीं गई, बस मैंने अपने अंदर के आनंद के सामने अपने आप को समर्पण करके ये जाना कि मैं जहां हूं वहीं हर पल समर्पण के साथ उस पल को आनंद पूर्वक जी सकती हूं। मां कहती है ये आनंद मेरे सामने विभिन्न तरीकों से सामने आए। प्रकृति के हर क्षण जो मैंने प्रकृति के साथ बिताया, वहां पर मुझे आनंद प्राप्त हुआ। मेरे हर हंसने के क्षण में मैंने आनंद को प्राप्त किया। हर क्षण जब मैं श्वास लेती थी, मैंने उस आनंद को अपने श्वासों में प्राप्त किया। तो मां के कहने का मकसद यहां यह है कि दोस्तों, कि जिस आनंद के बारे में मां बात कर रही है, जिसके सामने मां ने समर्पण किया, मां कहती है कि ये हमारे दैनिक जिंदगी में छोटे छोटे चीजों में समाया हुआ है, पर उसके लिए हमें पहचानना होगा, क्योंकि सूरज के उठने से, सूरज के डूबने से, हमारे हंसियों में, हमारे श्वासों में, हर चीजों से जुड़कर उसके सामने समर्पित भाव से हम उस आनंद से जुड़े रह सकते हैं। तो मां कहती है कि यशोधरा के उस जन्म में मुझे लगभग 1.5 महीना लगा। किसके लिए? वापस अपनी जिंदगी में आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो मां कहती है कि गौतम जी राजमहल छोड़ के चले गए तो मैं तुरंत हंसी खुशी में नहीं थी। मेरे जिंदगी में सबकी तरह मैं अपने आप पर भरोसा खो बैठी। मेरे दिल पर दुखों का बोझ आ गया, अकेलेपन का बोझ आ गया। पर उसके बाद लगभग 6 सप्ताह या 1.5 महीने ये एक प्रक्रिया मेरे साथ गुजरी, जहां मैंने सब कुछ समर्पण के मार्ग से पहचाना और मेरी जिंदगी में महान परिवर्तन आया। मां कहती है कि यहां पर मुख्य बात यह है कि मैंने जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो सोच व्यवस्था है जिससे मैं घिरी हुई थी, मैंने उन सबको मुक्त कर दिया अपने आप से और पुराने सोच विचार बिलीफ सिस्टम से अपने आप को मुक्त करके हर दिन ध्यान करते हुए अपने आप को नए शक्तियों से मैंने रिचार्ज किया। तो यहां पर पुराने सोच व्यवस्था का क्या अर्थ है दोस्तों? क्योंकि जब पति छोड़कर चला जाता है तो समाज व्यवस्था में एक स्त्री को जो सुनना पड़ता है, उसके कारण कई बार स्त्री के मन में बोझ हो जाता है। वो अपने आप अपने नेचुरल वे में नहीं रह पाती, क्योंकि समाज उस पर कुछ पाबंद लगा देता है कि पति छोड़कर चला गया है तो हंसना मना है या फिर खुलकर जीना मना है।
तो माँ कहती है कि यहां मैंने वो सारे बिलीफ सिस्टम से अपने आप को मुक्त किया और ध्यान में हर दिन बैठकर नए चीजों से, ऐसी चीजें जो मुझे ब्रह्मानंद से जोड़ सके, ऐसे चीज से अपने आप को रिचार्ज किया। और माँ कहती है यही बात है जिसके कारण मेरे अंदर हीलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। हीलिंग प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो दोस्तों, जब हम अंदर से घायल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमारे हृदय को हीलिंग करने की आवश्यकता होती है। हम हर बार हीलिंग करने के लिए बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं कि कोई आएगा और हमें हील करेगा। यहाँ लक्ष्मी माँ ने अपने यशोधरा के अवतार का उदाहरण देते हुए इतने बखूबी से, खूबसूरती से हमें ये बता रही हैं कि हमें अपने आप को हील करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हमारे सोच विचार को बदलने की जरूरत है। हमारे जिंदगी में ग्रैटिट्यूड, आभार को लाने की जरूरत है। उन सब चीजों को जानने की जरूरत है जो हमारे जिंदगी में मौजूद हैं, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इन सब चीजों को करने के लिए समय अवश्य लगता है, पर ये कठिन नहीं है। माँ कहती है हम सबको ये जानना जरूरी है कि एक दिन में शायद हम ना बदल पाए, पर धीरे धीरे हम अपने अंदर की प्याली जो है, जो हमारे अंदर की प्याली है, या हमारे अंदर का ये जो खालीपन की प्याली है, उसको हम धीरे धीरे कृतज्ञता से धीरे धीरे हर दिन भर सकते हैं। और जैसे जैसे हम हमारे अंदर की प्याली को कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से भरते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे इस दुनिया की सारी खुशियां हमसे जुड़ जाती हैं। ये माँ ने अपने यशोधरा के अवतार के बारे में बताया। जब माँ के जिंदगी में पहली बार इतना दुख आया, जब गौतम जी अचानक एक रात बिना बताए उन्हें छोड़कर चले गए। पर यहाँ पर माँ ने इतनी खूबसूरती से हमें बताया कि ऐसे समय में भी धीरे धीरे कृतज्ञता, समर्पण का मार्ग अपनाकर हम फिर इस दुनिया के सारे खुशियों से, उस ब्रह्मानंद से दोबारा जुड़ सकते हैं। तो यहाँ आनंद करनेशी माँ से पूछते हैं कि माँ, आपने जो बताया वो समझ में तो आ रहा है, पर एक प्रश्न है। जब हम इतने दर्द में हैं, जब लोगों ने हमारे साथ बुरा किया हो और हम इतने दुख में हैं, तो हम फिर किस प्रकार कृतज्ञता के मार्ग पर जा सकते हैं? कृतज्ञता के मार्ग पर जाने के लिए तो थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, पर जो आदमी खुद इतना परेशान है, खुद इतना दुखी है, वो किस प्रकार कृतज्ञता का मार्ग अपना सकता है? तो आइए दोस्तों, इतना अद्भुत प्रश्न है, ये हम सबके मन में उठता है कि हाँ ठीक है, माँ कहती है कृतज्ञता, माँ कहती है समर्पण, पर हम इतने घायल हैं, हम कैसे कृतज्ञता के मार्ग पर चल सकते हैं? तो यहां पर माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर का जो दर्द है, जो लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है, वो डर में रह के, या सेल्फ पिटी, या मैं कितनी बेचारी हूं, मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, ऐसे भावनाओं में रह के तुम अपने अंदर के दर्द को, घायलपन को समाप्त नहीं कर सकते। अक्सर हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमारे साथ बुरा होता है हम डर जाते हैं कि अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ। और दूसरा, हमें अपने आप पर बहुत ही पिटी फील होता है, बहुत ही हमारे स्व सहानुभूति, हम अपने आप से इतना सहानुभूति करने लगते हैं कि मैं कितनी बेचारी हूं, मेरा साथ ऐसे हुआ है। तो माँ कहती है ये जो तुम्हारी सोच है वो तुम्हारे दर्द को दूर नहीं कर सकती। तुम्हें सकारात्मक, या मतलब पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना होगा। भले ही एक क्षण के लिए, एक पल के लिए क्यों ना हो, अगर एक पल के लिए भी इस मुश्किल समय में तुम पॉजिटिव चीजों पर फोकस कर सकते हो, हालांकि ये मुश्किल है, पर कोशिश करो सिर्फ एक पल के लिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारे अंदर इस सिचुएशन को सामना करने की शक्ति धीरे धीरे आने लगेगी, पर उसके लिए कम से कम एक पल पॉजिटिव रहने की कोशिश करना पड़ेगा।
तो मां कहती है कहीं ना कहीं तो तुम्हें शुरू करना है भय, डर और सहानुभूति से। अपने आप को बेचारी या बेचारा मानकर अपने दिल को हील नहीं कर सकते, अपने हृदय को हीलिंग नहीं कर सकते। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक क्षण उस पॉजिटिव चीजों से जुड़ना पड़ेगा। मां कहती है कि हमारे जिंदगी में छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आनंद देती हैं, हमें उन पर ध्यान देना होगा, उन सब को हमें ग्रैटिट्यूड की नजर से देखना होगा। जब हम उन छोटी छोटी चीजों के प्रति आभार की दृष्टि से देखकर उनसे जुड़ते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर नई नई चीजों की क्रिएशन होने लगती है। हम नए तौर से जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं। भले ही जिंदगी का सिचुएशन न बदला हो, पर हमारे जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों को पहचान कर, उसको ग्रैटिट्यूड फील करके हम अपने जिंदगी में एक नए तौर से सोचना आरंभ करते हैं। मां कहती है हम सब एक जैसे नहीं हैं। हालांकि मैं सबको एक ही बात बता रही हूं, पर कुछ लोग इस कृतज्ञता के मार्ग से जल्दी जुड़ जाते हैं, कुछ लोग देर से जुड़ते हैं, कुछ लोग बहुत गहराइयों से इस कृतज्ञता के मार्ग में उतरते हैं, कुछ लोग इतने गहराइयों से नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, आप जैसा भी कर सको, इस जिंदगी में जितने भी चीज हैं, अगर धीरे धीरे आप उनसे कृतज्ञता से जुड़ना शुरू करो, आपके कृतज्ञता से जुड़ने के कारण इसका प्रभाव बाकी लोगों पर जो आपके चारों ओर है और जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उन पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है। तो मां समझती है कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। सबके लिए इतना आसान नहीं है कि जब आप घायल हो तो कृतज्ञता के मार्ग पर चलने का हम हमेशा याद रखें। पर जो भी आप कर सको करो, क्योंकि जब आप थोड़ा भी करते हो तो उसकी जो एनर्जी है वो आपके चारों ओर फैलती है और उन सब के लिए वो बहुत लाभदायक है जो इस घायलता के अंधेरों से घिरे हुए हैं। तो मां कहती है हमेशा याद रखो कि ये कृतज्ञता ही है जो लोगों को मुश्किल के समय में उनको हील करता है। जिंदगी कितनी भी दर्दनाक उस समय क्यों न लग रही हो, पर धीरे धीरे अपने जिंदगी के छोटे छोटे चीजों से कृतज्ञता से जुड़कर अपने आप को आप हील कर सकते हो। मां कहती है इस कृतज्ञता के मार्ग पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और मां ये भी कहती है कि आपको समय की भी जरूरत है, क्योंकि जब आप घायल हो उस समय आपको समय निकालना पड़ेगा कृतज्ञता के लिए, सोचने के लिए। और मां कहती है कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको ये कृतज्ञता का मार्ग समझने के लिए भी समय लगता है। तो ठीक है, हिम्मत धीरे धीरे जुटाने का प्रयास करो, समय तो थोड़ा थोड़ा निकालने का प्रयास करो। तो मां कहती है अगर बच्चे दुखी हैं और अगर वो कृतज्ञता का मार्ग नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर हम बड़े उनसे प्रेम से जुड़ सके, अगर बच्चे जो घायल हैं वो कृतज्ञता का मार्ग नहीं समझ पा रहे अपने आप को हील करने के लिए, तो हम लोग जो समझ सकते हैं वो उन बच्चों से, घायल बच्चों से अत्यंत प्रेम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम ऐसे बच्चों के साथ अत्यंत प्रेम से कनेक्ट होते हैं, तब उन बच्चों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और तब हमारे प्रेम के कारण वो बच्चे उस दर्द भरे परिस्थितियों से बाहर आने लगते हैं। और जब वो दर्द भरे परिस्थितियों से बाहर आने लगते हैं तो धीरे धीरे वो अपने जिंदगी में कृतज्ञता को पहचानने लगते हैं। और जैसे जैसे कृतज्ञता उनकी जिंदगी में आने लगती है, उनकी जिंदगी फिर आनंद से भर जाता है। मां कहती है जो हीलर्स है वो यही करते हैं
कि आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञता नहीं ला सकते हो, तो वो अपने हृदय का प्यार आप तक पहुंचाकर आपके उस अंधेरे रातों के समय में प्यार से जुड़कर आपके अंदर वो महान परिवर्तन लेके आते हैं। मां कहती है कि प्रकृति में जो मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी दर्द से गुजरते हैं, पर फिर भी इस दर्द से बाहर निकलने का मार्ग वो जानते हैं और जो भी चीज उन्हें प्राप्त होती है उसे बड़े आनंद से प्राप्त करके, कृतज्ञता से प्राप्त करके वो इस दर्द से बाहर आते हैं। हालांकि उनके पास इतनी सोच नहीं है मनुष्यों की सोच, तो भले ही वो कृतज्ञता फील ना कर पाए, पर जो भी उन्हें उनकी जिंदगी में प्राप्त होती है, ये पशु उन सभी चीजों को बड़े आनंद से अपनाते हैं। तो यहां पर आनंद करने जी कह रहे हैं कि मां, आपके साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल शेयर करना चाहता हूं कि वो अपना एक उदाहरण बता रहे हैं कि जब वो डेंटिस्ट के पास गए थे अपने दांत के ऊपर कुछ प्रोसीजर करवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं जब जहां से बैठा हुआ था, मैं बाहर देख सकता था, बड़े सुंदर पेड़ थे बाहर और बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा संगीत भी कोई बज रहा था। और भले ही मेरे दांत पर डेंटिस्ट काम कर रहा था, जो बहुत पेनफुल हो सकता है, पर उन पेड़ों को देखते हुए, उस मधुर संगीत को देखते हुए मैं एकदम एक ऐसे मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गया। और भले ही मेरे दांत पर डेंटिस्ट काम कर रहा था, पर मुझे इसका कोई ज्ञात नहीं था और मेरे अंदर से आनंद की धारा बह रही थी। उस अद्भुत संगीत और वो जो पेड़ थे उनके साथ में एकदम मेडिटेटिव ध्यान की स्थिति में जुड़ गया। तो मां कहती है, बेटा, जब भी कोई अपने अंदर के आनंद से जुड़ जाता है, उसके लिए भौतिक जिंदगी क्या, कोई भी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जो अंदर का आनंद है, उसको अनुभूति महसूस करने का सबसे सरल तरीका है अपने आप को शून्य करना। तो मां कहती है कि बेटा, जब तुम उन पेड़ों से जुड़ गए, तुम अपने आप शून्य स्थिति में चले गए और उस शून्य स्थिति में तुमने वो ब्रह्मानंद को महसूस किया जो समय से परे है। और जैसे जैसे तुम उन वृक्षों से जुड़ते चले गए, वो वृक्ष तुम्हें अपनी शक्ति देकर आशीर्वाद देते चले गए और तुम रिलैक्स्ड हो गए। और बेटा, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूं, तुम्हारे अंदर एक पूर्णता की फीलिंग रहती है। और जब जिसका अंदर पूर्ण होता है, वो अपने इनर जॉय तक कनेक्ट हो जाता है और वो अंदर का आनंद जो है, वो शरीर को बहुत जल्दी हील करता है। क्योंकि जब आप पूर्ण होते हो, शून्यता से कनेक्ट रहते हो, तब आपके मन में कोई भी दर्दनाक सोच या जजमेंट नहीं रहता। तो इसीलिए जब आप डेंटिस्ट के पास बैठे हुए थे, आपका मन शून्य हो गया था और उस मन के शून्यता के स्थिति से आपके अंदर एक पूर्णता की फीलिंग, और उस शून्यता से आप ब्रह्मानंद तक जुड़ गए थे। और वो शून्यता आपको कैसे प्राप्त हुई? उन पेड़ों से जुड़कर जो हमेशा शून्यता की स्थिति में रहते हैं। जैसे ही आप उन पेड़ों से जुड़ गए, तो उन्होंने अपने शून्यता की शक्ति आप तक पहुंचा दी। तो मां कहती है कि जब इस शून्यता के मार्ग पे चलकर आप अपने अंदर के ब्रह्मानंद से जुड़ जाते हो, तो जिंदगी में हर एक चीज बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि शून्यता का मतलब ही ये है कि आप अपने मन में सोच और जजमेंट्स के साथ स्ट्रगल नहीं हो रहे हो। तो दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। जब हम अपने मन को शून्य कर सकते हैं, तो हमारा जो आंतरिक एसेंस है वो पूर्ण हो जाता है ब्रह्मानंद से। और ऐसी स्थिति में जिंदगी का कोई भी कठिन पड़ाव कठिन नहीं लगता।
तो माँ ने हमें इतने सुंदरता से आज इन सब चीजों के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। और जो आनंद करनेश जी ने जो उदाहरण दिया डेंटिस्ट के उदाहरण जो है वो तो और भी खूबसूरत है, जो हमें ये बताता है कि कृतज्ञता का मार्ग एक इतना महान मार्ग है कि जब आप दुख में हो, शून्यता से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, अपने चीज में, अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों पर ध्यान दो जो आपको छोटी छोटी खुशियां देता है, और उस छोटी छोटी खुशियों के लिए कृतज्ञता प्रकट करो, और कृतज्ञता का मार्ग ही धीरे धीरे आपके जिंदगी में महान परिवर्तन लेके आता है और आपको अपने दुखों से हील कर देता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहां समाप्त करती हूं। ये अध्याय अपने अंदर के ब्रह्मानंद को जगाना 30वां अध्याय भी यहां समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम 31वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे, और उसका शीर्षक बहुत ही सुंदर है कि जो हृदय होता है वो हमेशा खुला ही रहता है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर 31वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।